एक समय की बात है कि महोबा में दक्षराज, बक्षराज, परमाल, ये तीनों भाई जो है बहुत मेल मोहब्बत से महोबा में शासन कर रहे थे। और राजा परमाल के दोनों ही सेनापति थे, दक्ष राजा, बक्षराज। ये तीन भाई थे, अब बक्सर के राजा थे। यहाँ महोबा में आए थे तो दो साढ़े आपस में लड़ते थे। वो दोनों साढ़ के ये दोनों भाई दोनों सिंह पकड़ के पीछे मुँह ढकेल करके हटा दिए थे। तो इनकी बल के पराक्रम देख करके राजा परमाल अपने राज्य के सेनापति बना लिए और अपने भाई बना लिए। और मलहना से राजा परमाल के शादी हुआ था, तो उसी के दो बहन थी। वो दोनों बहन से जो है दक्ष राजा, बक्षराज के भी शादी हो गया। तो मलहना रानी ने जो है ये एक बहन के सिरसागढ़ के राज दे दी थी और एक बहन के अपने यहाँ ले कर के रह रही थी। और ये मामा जो है माहिल जो था, उसने जो है उड़ीसा के माड़ोगढ़ के राजा कालिया था, वो कालिया के जा कर के भड़का करके इनके विपक्ष में तैयार करके इन पर हमला करवा देता है अपने बहनोई के ऊपर। दक्षराज और बक्षराज के ऊपर रात में हमला होता है और उस हमला में रात में जो है सोई हुई प्रजा पर अटैक करके और सबको मार देना सोते हुए में। ये दोनों के जो है दक्ष राजा, बक्षराज जो सेनापति थे, ये दोनों के बंदी बना करके ले जा करके इनके सिर काट लेना, काट के माड़ोगढ़ में टंगवा देना और इनके धड़ के कोल्हू में पेरवा देना और महोबा के लूट लेना। राजा परमाल के सारे महोबा के सेना को मार दिए, सब सारे महोबा के लूट लिए, सारे महोबा के विध्वंस कर दिए। ये घोर तबाही जो है परमाल के साला ये माहिल मामा ने कराया था। ये खुद अपने दो बहनोई के मरवा दिया, अपने बहन के मुसमात करवा दिया। ये रिश्तेदार के नाम पर कलंक था, इसलिए ऐसे आदमी से बच के रहनी है, सावधान रहनी है। ये किसी के होते ना हैं, ये गद्दार होते हैं, शैतान होते हैं, दुष्ट होते हैं। इनका कोई इमाम इनके कोई धर्म ना होता है। ये अपने मतलब स्वार्थ के लिए कुछ भी कर देंगे, इसलिए सबसे सावधान रहनी है और बचनी है, अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। यहाँ पर जो है ये चीज़ समझना चाहिए कि संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है अपने भाग्य के विधाता स्वयं है। ये जो है अपने भाग्य के विधाता स्वयं है। ये अपना जॉब चाहे तो रक्षा कर सकता है और ये जो है अपना पतन सोच समझ के करता है। इसलिए जो है इसको ठीक से जाननी है, समझनी है, विचार करनी है और अपना कल्याण करना है। संसार के अंदर जो है ये सब से बच के रहनी है और अपना कल्याण करना है। कुछ आदमी के ये विश्वास मार्गियों ने जो है लोग के मूर्ख बनाए हैं सब, कि गंगा में नहाओगे तो तुम्हारा पाप धुल जाएगा
और तुम जो है मोक्ष हो जाओगे। संसार के किसी नदी में ताकत ना है कि वहाँ नहाने से मन साफ हो जाए और मुक्ति हो जाए। मुक्ति जो है ये अपने आचरणशीलता में है। ये कोई शरीर के मैल साफ ना है। किसी नदी में नहाने से मैल शरीर के साफ होता है, मन नहीं। मन जो है साधन से साफ होता है। इसलिए मन को मोक्ष के व्यापार कर दिए। इसी तरह से संसार के अंदर संतोषी माता पिक्चर चला था। वो हीरोइन जो है नाच रही थी और उसी संतोषी नाम के पिक्चर बना। उसमें वो पिक्चर हिट हुआ, संतोषी भी हिट हुई और उसके लोग व्रत करने लगे और उस मंदिर बन गया और दुनिया वो मंदिर में पूजा करने लगा और वो जितने कलाकार थे वो सब कलाकार के पूजा करने लगे। इतने भावुक हो गए। महाभारत दिखाया जा रहा था शुरू में, रामायण दिखाया जा रहा था। जो रामायण महाभारत में राम कृष्ण बने थे, सीता बनी थी, राधा कृष्ण बने थे, रुक्मिणी बनी थी, ये सब को फोटो घर में रख के लोग पूजा करने लगे, पूरी सब्जी खिलाने लगे और भीख मांगने लगे, दांत चिदोरने लगे, दीन बन गए, भिखारी बन गए, पता न क्या क्या किए। तो ऐसी अज्ञानता जो है समाज के पतन होता है, इसे बचनी है और अपना कल्याण करना है। इसी तरह से हनुमान जी को जो है पोछ लगा देना, बंदर बना देना और बाल, सुग्रीव, जामवंत, इस सब को जो है भालू बना देना, बंदर बना देना, पोछ लगा देना, हनुमान के उड़ना, हनुमान के सूर्य के खा जाना, ये सब जो है उन लोगों के छवि खराब किया गया। वो लोग जो है महापुरुष थे और राजा थे, राजकुमार थे। हनुमान जो है सुग्रीव के मंत्री थे, जामवंत भी मंत्री थे और दोनों योद्धा भी थे और बुद्धिमान भी थे। बाल सुग्रीव के दोनों भाई के आपस में लड़ाई होता है, युद्ध होता है। तो एक तरफ जो है भगवान राम जो है पक्ष ले करके और बाली को एक पेड़ के ओट से मार देते हैं। जब वो गिरता है तो कहता है, धर्म हेतु अवतार हो गोसाई, मारहु मोर व्याध के नाही, मैं बैरी सुग्रीव क्यों प्यारा, अकारण कवन नाथ मोहि मारा। जब गिरता है तो राम राम कहता है और ये प्रश्न पूछता है भगवान राम से। भगवान राम के भास हो जाता है कि ये भी जो है भक्त है, अधार्मिक प्रवृत्ति के आदमी है। तो भगवान आ कर के कहते हैं कि कहो बाली, तो जो है हम तुमको फिर अचल कर दे। बाली कहता है कि हमके अचल करने की ज़रूरत ना है, जैसे आप हमको मारे हो ऐसे ही हम आपके मारेंगे। भगवान राम कहते हैं कि ठीक है मार लेना, लेकिन इस जन्म में ना, अगला जन्म में कृष्ण अवतार में। और वही कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके और भगवान कृष्ण को ये बाली मारता है। तो जब ये सोचने की विषय है कि बदला जो है सबको देना पड़ता है,
जब भगवान लोग बदला दिए हैं तो हम सब को नहीं देना पड़ेगा? हम सबको भी बदला देना पड़ेगा। इसलिए किसी के साथ अत्याचार मत करो, किसी के दुख मत दो, किसी के सताओ मत, किसी के माता बहन बेटी के इज्जत मत लूटो, उसको बंदी बना करके और उसके संग अत्याचार मत करो। ये सब घोर पाप है। इस पाप से बचो, क्योंकि कर्म खराब होगा। आप पाप करोगे तो अनेक तरह के पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बनना है, जल के मछली बनना है, और वो जन्म जन्मांतर बीत जाएंगे। कितने जन्म मरण के चक्कर में घूमना पड़ेगा। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, संसार के अंदर जन्म मरण दुस्सह दुख हुई, बहुत दुख भयंकर होता है। इस दुख से बचने के लिए केवल मोक्ष है और कोई रास्ता ना है। तो इसलिए ये शरीर मोक्ष के धाम है। ये शरीर जो है बड़ी भाग्य से मिलता है। बड़े भाग मानुष तो न पावा, असुर दुर्लभ सत ग्रंथ न गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाइन जेहि परलोक सवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताय। काल ही कर्म ही स्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। हे भाई, अपने कर्म के फल भोगना पड़ेगा। अब किसी के दोष मत दो, अपने आप के दोष दो और अपने आप के कल्याण के मार्ग में कल्याणकारी कर्म करके ये संसार के दुख से छूट जाओ, आज़ाद हो जाओ, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाओ, संसार के सब वासना से छूट जाना। भोले बाबा जो है और माता पार्वती की एक कहानी है कि भोले बाबा के आश्रम में भस्मासुर पढ़ता था। उनके गुरुकुल में उनका शिष्य था, उनके दास था, उनके सेवक था। और विद्या के जब अहंकार हुआ तो उनको किसी ने भड़का दिया कि पार्वती सबसे सुंदर है, तो उससे शादी कर ले। वो मूर्ख के समझ में ना आया कि गुरु माता जो है सगी माता से बढ़ के शक्तिशाली होती है। सगी माता और गुरु माता में अंतर ना होता है। अब वो भस्मासुर जा करके तप करता है। अब भोले बाबा प्रसन्न होते हैं और जाके भस्मासुर के जो है मनवांछित फल देने के लिए बोलते हैं। भस्मासुर कहा कि हम अमर हो जाए, ऐसा वरदान दे दो। कहे कि दुनिया में पंच भौतिक शरीर वाला कोई अमर नहीं होता, दूसरा वर मांग लो। तो उसने कहा कि हम जिसके सिर पर हाथ रख दे वो जल के मर जाएगा। भोले बाबा कहे कि ये मस्त जाओ, ऐसा ही होगा। और भोले बाबा वरदान दे के चले आए। किसी ने भड़का दिया, वो माता सती के पीछे पड़ गया। भोले बाबा जब बीच में पड़े, कहे समझाए बुझाए, वो अहंकार के आग में जल रहा था, कामना के आग में जल रहा था, वो मानने के लिए तैयार न था। अब भोले बाबा के चहेटना शुरू किया, भोले बाबा भागना शुरू किए और भागते भागते जो है
शिव खोड़ी एगो पहाड़ी है जम्मू कश्मीर में, जम्मू में। वही पहाड़ी में एक गुफा था जिसमें छिप गए, और वो जब छिप गए तब विष्णु भगवान के माता पार्वती जो है याद करी, विष्णु भगवान प्रकट हुए, फिर उन्होंने माया से जो है पार्वती के रूप धारण किए। अब पार्वती के रूप धारण करके भस्मासुर के पास गए, कहे कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो, कहे कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, कहे कि हम भी तैयार हैं तुमसे शादी करने के लिए। लेकिन भोले बाबा पहले बात में भरमा दिए। जब लिपि चिपड़ी वाली बात करके और वो भ्रमित हो गया, तब उसने कहे कि भोले बाबा गरथैया के नाच नाचते थे, तो ऐसे जैसे हम नाचते हैं वैसे तुम भी नाचो। अब इसने उसने भरम में पड़ करके नाचना शुरू किया, जेंगा जांगा हाथ फैलाते थे करते गया, लास्ट में जाके वो अपना हाथ सिर पर रखते हैं, उसी तरह से भस्मासुर अपने सिर पर हाथ रखा, जल करके मर गया। अब जो है भोले बाबा जो है जा करके विष्णु बोले कि बाबा अब निकल आओ, भस्मासुर के काम तमाम हो गया। वो निकले और उनको जो है बीज खलित हुआ, और उसी बीज को जो है एक दोना में रोक करके और ले जा करके अंजनी के कान के द्वारा गर्भावती किया गया। इस तरह से कहानी लिखा हुआ है। लेकिन जैसे हो वो भोले बाबा के जो है अंश से हनुमान जी के जन्म हुआ, इसलिए ग्रहवा रुद्र कहते हैं। और हनुमान भी बहुत शक्तिशाली पराक्रमी हुए। माता अंजनी के माँ अहिल्या के श्राप लगा था, जिसके वजह से वो निकल गई थी घर से, केसरी से शादी हुआ था। इसीलिए हनुमान चालीसा में कहा गया है, शंकर सुमन केसरी नंदन, शंकर के भी सुमन है, केसरी के नंदन है, पवन सुत नामा। जब ये लोग ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जो है प्रकट हो करके अंजनी के जब वो गर्भवती हो गई तब पूछी थी कि इसके पिता कौन होगा। वो कहे कि बच्चे के पैदा होने के बाद सुला देना, जो इसके मुंह उघाड़ देगा वो इसके पिता होगा। और जब ये सुला दी एक कपड़ा उड़ा के, तब वायु जो है हवा बहा, कपड़ा उड़ गया और तब से वो पवन पुत्र हो गए। इस तरह की कहानी है। लेकिन ये कहानी से इतनी शिक्षा लेना है कि संस्कारी, आचरणशील, बलवान, शक्तिशाली राष्ट्र के हित कर सकता है, देश के हित कर सकता है, राजा के हित कर सकता है। और आज के ये ताज और तख्त हमेशा शक्तिशाली आदमी के हाथ में होता है। इसलिए जो है राजनीति में सत्य धर्म न्याय पर रहना चलना राजा के कर्तव्य होता है, प्रजा के कर्तव्य होता है। इसी तरह से जो है माता पार्वती जो है गणेश जी के अपने एक पुत्र को पैदा करती है, और पुत्र जो है बड़ी शक्तिशाली होते हैं। और शंकर भगवान आते हैं तो वो रास्ते दरवाज़ा पर रोक देते हैं। वो पूछते हैं कि तुम कौन हो, वो बताते हैं कि हम पार्वती पुत्र हैं। भोले बाबा जो है दोनों में बातें कहनी होती है, ये हठ करते हैं जाने के, वो जाने ना देते हैं। ऐसा राड़ बढ़ती है
कि भोले बाबा उसके सिर काट देते हैं अपने चक्र, अपने जो है त्रिशूल से। माता पार्वती निकलती है, गुस्सा होती है, कहती है कि अभी हमारे पुत्र के आप सिर काट दिए, इसके सिर जोड़ो। तो एक हाथी के सिर काट के जोड़ा जाता है। अगर जोड़ना था तो उनके सिर जोड़ देते हैं, लेकिन ये जो है शंकर भगवान के छवि खराब किया गया है। गणेश जो है शंकर जी के पुत्र थे, बुद्धिमान थे और रिद्धि सिद्धि से शादी हुआ था, लेकिन ये जो है इनके हाथी के सिर जोड़ करके मजाक किया गया है। क्योंकि सामने उनका हकीकत सिर है, उसको क्यों ना जोड़ा गया, इसका कोई जवाब ना है। फिर एक दूसरे पशु के काट के मरवा करके जोड़ा गया। इसी तरह से राजा दक्ष के सिर जब वीरभद्र काटता है तो वहाँ शंकर भगवान बकरा के सिर जोड़ते हैं। जो कटा सिर था वो क्यों न जोड़े। तो इस तरह से किसी के सिर काट देना, जोड़ देना, ये जो है गुड़ा गुड़िया के खेलना है। प्रकृति नियम जो है सबके लिए एक है, चाहे वो भोले हो, चाहे विष्णु हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे रामकृष्ण बुद्ध हो, कोई हो, सबके लिए प्रकृति नियम एक है। अगर सिर लगा हुआ थोड़ा रहता है तो सर्जरी के द्वारा जुड़ जाता है, लेकिन बहुत मुश्किल से जुड़ता है। और अगर बिल्कुल अलग हो जाता है तो वह असंभव हो जाता है। इसलिए जो है जानने के, विचार करने की कोशिश करना, मान लेना तो पशुओं के काम है। मानने में हम हकीकत पर नहीं पहुंचते, जानने से पहुंचते हैं। खोजने से हम हकीकत पर नहीं पहुंचते, जानने से पहुंचते हैं। जब परमात्मा के कोई रूप ना है तो किस रूप के खोजते हो, ये अज्ञानी विश्वास मार्गी नहीं बता सकते। ये रामकृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। रामकृष्ण बुद्ध महावीर सब मर करके चले गए, उनके मूर्ति के दर्शन करोगे, वो तो सामने पड़ी है, वो भी आदमी के बनाया हुआ है, उसके तो प्रत्यक्ष सामने है, दर्शन का करना है, वो तो आई है। इसलिए भ्रमित मत बनो, अज्ञानी मत बनो, विश्वास मार्गी मत बनो, किसी